हम में से कई लोगों को ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही थी दिल्ली और आसपास के इलाकों में। मैं तो नहीं भूला हूं कि दिल्ली के कम से कम 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते वहां पर कई लोगों की मौत हो गई थी। मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट के दखल करने के बाद ही दिल्ली को केंद्र सरकार को ऑक्सीजन मुहैया करानी पड़ी थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ऑक्सीजन को लेकर एक संकट पैदा करेंगे जिससे लोगों की जान जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है? क्या इस देश का कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है जानबूझ के जिससे लोगों की जान जो है वो खतरे में आए, लोगों की जानें जाएं? मैं आपको बताता हूं मैं आपसे क्यों ये बातें कह रहा हूं, क्योंकि एक कथित तौर पर एक पैनल है सुप्रीम कोर्ट का, और कथित तौर पर इसलिए क्योंकि वो पैनल की रिपोर्ट अब तक किसी ने नहीं देखी है। इस पैनल में कौन कौन है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑक्सीजन ऑडिट पैनल में हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी भूपेंद्र भल्ला, मैक्स हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा और यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी सुबोध यादव। ये तमाम लोग इसके अंदर हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि इस समिति ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिल्ली की जो जरूरत थी ऑक्सीजन को लेकर वो पेश की। अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर यह कह रही है कि इसके चलते जो बाकी राज्य थे जहां ऑक्सीजन के चलते लोगों की मौत हो गई, उसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है। क्या कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने, आप खुद सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मेट्रिक टन का, उनका कैलकुलेशन का तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। अब जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार बहुत नाराज है। मनीष सिसोदिया ने यह तक कह दिया है और वो पत्रकारों से कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट कहां है, भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मैंने इस समिति में तमाम लोगों से बात की है और उन्होंने कहा कि हमने किसी भी ऐसी रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए। क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, आप खुद सुनिए। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियस से, और मैं कहना चाहता हूं कि सब जुडिशियस मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। और यही नहीं, मनीष सिसोदिया ये भी कह रहे हैं, आपके सामने ट्वीट है, मीडिया के मित्रों से मेरा आग्रह है कि बीजेपी के उस तथाकथित रिपोर्ट की ऑडिट कमेटी के सदस्यों द्वारा साइंड अप्रूव्ड कॉपी तो मांगिए जिसके बारे में बीजेपी बरगलाने की कोशिश कर रही है। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति का है, बीजेपी हेडक्वार्टर में बनी किसी समिति का थोड़े ही है। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। यह रिपोर्ट देखिए दोस्तों, गुजरात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है और गुजरात मॉडल वाला गुजरात भाई, और वो कहता है रोट टू सेंटर फॉर हाइक इन ऑक्सीजन एलोकेशन, यानी कि गुजरात भी कह रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है। सुप्रीम कोर्ट से वो गुजारिश कर रहे थे। कौन सा गुजरात? जहां पर बीजेपी की सरकार है। कौन सा गुजरात? जहां पर मुख्यमंत्री एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। और यही हमने तमाम राज्यों में कहा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी से, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश में कमी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से हुई? और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आपको देना है, आप और हम जो दिल्ली में रहते हैं, हम सब जानते हैं कि कई जगहों पर कमी थी ऑक्सीजन की, कई जगहों पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही थी। कई जो बेबस रिश्तेदार थे उन्होंने 3-3, 4-4 गुना ज्यादा दिया ऑक्सीजन के टैंक्स के लिए।
और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को फिर तमाम जो हॉस्पिटल्स थे उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराना पड़ा। भाजपा एक बहुत गंभीर आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर। क्या एक मुख्यमंत्री जानबूझकर ऐसा संकट पैदा करेगा जिससे लोगों की जान जाएगी? बताइए, क्या यह हकीकत हो सकता है? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको लेकर जो तस्वीर है वो साफ होगी, पारदर्शी होगी, क्योंकि दिक्कत क्या है, इस सरकार के साथ कुछ भी पारदर्शी नहीं है। मोदी सरकार के साथ कुछ भी पारदर्शी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार में जो एक समानता है ना, दोनों प्रचार के जरिए अपनी बात रखते हैं, करोड़ों रुपए दोनों प्रचार के जरिए खर्चते हैं। मगर जो अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने आरोप लगाया वो बहुत गंभीर है, इस पर यकीन मुझे नहीं होता फिलहाल। मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हमने देखा, चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर टेंडर जारी करने की बात हो, इस सरकार ने 8 महीने की देरी की। चाहे वैक्सीनेशन हासिल करने की बात लेकर हो, बाकी देशों ने मई में जो है वैक्सीनेशन के लिए अर्जी डाल दी, हमने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाके वो भी 2 वैक्सीन के लिए। और जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बाकी देश जो हैं और बाकी वैक्सीन भी हैं दुनिया में, आप वो भी मंगाइए। पहले तो राहुल गांधी को दलाल कहा उन्होंने वैक्सीन कंपनीज का, फिर बाद में उन्होंने वही किया। और फिर यह भी कह लेना कि हमने तो बगैर वैक्सीनेशन के जीत ली कोरोना के खिलाफ जंग। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री के खुद के शब्द हैं। तो दिक्कत क्या है ना दोस्तों, जब हमारे सामने तमाम मिसाल हों तो बीजेपी की किसी भी बात पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार अपने प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया है झूठ बोलने के लिए, गलत बयानी करने के लिए। और ये जो ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। मैं चाहता हूं इसकी पड़ताल हो, मैं चाहता हूं हकीकत सामने उभर कर आए, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री पर लोगों की जान लेने का आरोप लगा रहे हैं। एक बहुत गंभीर आरोप है। पलट के यही आरोप आप पर लगाया जा सकता है। आपने जो ऑक्सीजन को लेकर मजाक किया, आपने जिस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई और फिर दिल्ली हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा, ये तमाम चीजें हमारे सामने। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार फिर सभी राज्यों से इस तरह का टकराव ले रही है, मगर हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या, मैं आपको बताता हूं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक चिंता बनी हुई है। कल ही मैंने अपने शो में आपको बताया था, और क्या बात बताई थी? कल मैंने अपने एक शो में बताया था कि कई वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अभी तो हमें यही नहीं पता कि ग्रामीण भारत के अंदर कोरोना का क्या प्रभाव हुआ है, कोरोना की दूसरी लहर का। तो अभी तो दूसरी लहर ही खत्म नहीं हुई है, और अब एक नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। उसको लेकर वैज्ञानिकों में राय बटी हुई है। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसका वैक्सीनेशन का इस वेरिएंट पर कोई असर नहीं पड़ता, मगर कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हां पड़ता है। वो तीसरी लहर है अब सामने, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रही है। दुख की बात यह है कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों के साथ सामंजस्य काम करे, उनके साथ साझेदारी कायम करे, वो पूरी तरह से नदारद है। बीजेपी सरकार गैर भाजपा राज्यों के साथ किसी तरह की कोई साझेदारी नहीं करना चाहती है।